कन्हैया गौतम दादा से 500 रुपए धनी राम कठेरिया जैतापुर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं। लल्लू तुमने खत पहुंचा दो, अम्बेडकर की तीर पहुंचा दो। लल्लू चलो घरे चलो। अरे भैया रे बुढ़ापा है लल्लू। हेलो हेलो धीरे से लो चलो। अरे भैया रे कास्ती हो जब हमारी जैसी उम्र आई है तो मुंह दांत नहीं पेट मात ना। और हमारे इसी बीच में फरेदा की कमेटी पधार चुकी है। आपसे निवेदन है कि पुष्प अर्पित कर लीजिए, आपकी महान दया होगी। और मैं जिन्ना जी, मैं भी अपने नमाज का अल्लाह अकबर। तीन बार करने होंगे, नमाज हमारी चल रही है भाई। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ठीक है, मेरी होगी नमाज। सब भारी करे और हमको नीच बताती है। सुन रहे हो, ये तुम्हारी मनुष्य मट्टी जो है मेरे साथ में बिल्ली जैसे व्यवहार करती है और तुम कहते हो हमें फटे पुराने कपड़ा बस यही सिखाया जाता है। मेहनत करके हम खाते हैं और रति रति काम कराते हैं। सुन रहे हो, कलाकार बदले हैं चार भैया मिस्टर गांधी, तुम कह रहे हो मेरे मनुस्मृति में क्या दिक्कत है? तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी सकता है उस तालाब में इंसान पानी नहीं पी सकता है। हमारे साथ में कुत्ते बिल्ली जैसा व्यवहार किया जाता है। हमारी माताओं बहनों के ऊपर सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं और फटे पुराने कपड़े पहनती हैं, रच रच के काम कराते हो, फिर भी उन्हें सारा पैसा नहीं दिया जाता है। और तुम कह रहे हो क्या दिक्कत है? तुमने कहा कि तुम्हें दिक्कत क्या है? आपको मालूम होना चाहिए आपकी जो मनुस्मृति है जिसमें जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली तो पानी पी सकते हैं लेकिन मेरे समाज के लोगों को पानी नहीं मिलता, और जहां पर आप लोगों की माताओं बहनों का सम्मान होता है वहां पर मेरी माताओं बहनों का सम्मान नहीं हो सकता। और सुनो, मेरे समाज पर कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार होता है, क्या ये आपकी मनुस्मृति सत्य है? और बात एक है कि मेरे समाज के लोग एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते, एक दूसरे से बोल नहीं सकते। क्या ये सत्य है? क्या ये सही है? आपकी जो मनुस्मृति है दिन प्रतिदिन मेरे समाज के लोगों को जलाने का काम करती है, और तुम कहते हो कि वहां पर तुम क्या करोगे जाकर? बोलो।
भीमराव ने जवाब दिया, अभी तो यहाँ इतनी बात हुई, कल मीटिंग में आना, मैं तुमसे वही बात करूंगा। अब जो बात होनी है, सुन रहे हो मिस्टर गांधी, अब जो भी बात होनी है वो उसी सम्मेलन में बात होगी, सभी के सामने बात होगी, और वहीं पर मैं अपने समाज के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। जा रहा हूं मैं। लल्ला देसाई, अरे दैया अम्बेडकर जब इन चीख चीख के चिल्ला के माओगे करेजो थरथरा गयो, जब इतना यन बोल रहा है तो ये उतना बहुत मैं कितना बोलिए, अरे दैया पानी पिया लल्ला, जब इतना यन बोल गयो, अरे दैया रे लल्ला आओ ये, जब ये वाला ले दो, ये धरो यो, अरे देसाई ये ना यो ना धरो यो ना उठा, अरे दैया हमारी तो बीपी लो ही गई, जब इतना यो यन बोल रहा हो तो वन कितना बोलिए हमारा तो करेजो कंपा गयो, ये बात समझ में नहीं आता। लल्ला ओ देसाई, अम्बेडकर जब हम इतना बोल रहा हूँ, यो मिनी भवन में कितना बोलिए, जो करो चलो मीटिंग के लिए चलिए, अम्बेडकर पहले पहुंच गए तो लल्लू खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, गांधी जी खाली लुंगी लाठी रह जाइए और कुछ नहीं बचे हैं। चलो रे का हस्ती हो माँ, आज इधर आज वही समय आ गया मीटिंग का, वही तारीख आ गई, तो इधर बाबा साहब अपने घर में तैयार हो रहे थे, भैया अखिलेश भैया राकेश घर में तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने विचार किया कि मुझे मीटिंग में जाना, समय भी हो रहा है। रामू, हाँ आपको नहीं मालूम कि मुझे एक मौका मिला है, हाँ जिस मौके में मुझे अपने हक और अधिकार लेना है, हाँ मुझे उस बेलवेल सम्मेलन में जाना है, हाँ स्वामी, जहां पर मुझे अपने हक अधिकार लेना है, हाँ क्योंकि जो गांधी एंड कंपनी है, जो कांग्रेस पार्टी है, हाँ अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी सारी हक अधिकारों को खा जाएगी। अच्छा स्वामी। हाँ साहब बोलो। आप जा तो रहे हो, जाइए, हाँ। लेकिन अभी हमने देखा हमारा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है। क्या साहब मेरा बेटा राज रतन भी बीमार पड़ गया है? साहब कुछ भी करिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए, पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। रमा, हाँ बोलिए। कैसी बात करती हो? पैसे तो है मेरे पास, पैसे तो है, लेकिन मेरे पास उतने ही पैसे हैं जिससे मैं उस सम्मेलन तक पहुंच सकता हूँ। अगर वो पैसे मैंने आपको दे दिए, हाँ। तो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा रमा साहब, वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। और सुनो, अगर मैं वहां पहुंच नहीं पाया, हाँ, तो ये समझ लो जो मेरे हक अधिकार हैं वो मुझे मिल नहीं पाएंगे। मेरे हक अधिकार जो गांधी एंड कंपनी है, मेरे सारे हक अधिकारों को खा जाएगी। साहब हाँ। तुम्हें तो मालूम है, पहले से अपने 3 बच्चे को खो चुकी हूँ, मालूम है। मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। सुनो साहब, बोलो सुनो, बोलो। आज मैं ये आंखों में आंसू लेकर बोली, साहब हमने पहले से अपने 3 बच्चों को खो दिया है, अब मैं इस बच्चे को नहीं खोना चाहती। और क्या बोली है? यारे मेरी खोए गोद खाली, क्या? यारे मेरी खोए गोद खाली, और जाए रहो राज रतन मेरो लाला। क्या रमा, ये कैसी बात करती है? अभी तो कुछ दिन हुए, मेरे बेटा बेटी सरकार को छोड़। और इसी बीच में ये धम्मदान भिजवा रहे हमारे भैया राम आश्रय, ये खुश होकर के रमाबाई के और भीमराव के कलाकारी पर। अरे मेरी होए गो
क्रोध काली जाई रहो राज रतन में लाना स्वामी इधर मेरा बेटा विदा हो रहा है। अरे बिनती सुन ले हो नाथ हमारी सुन लो राज हमारी हमारे काल के गाय में लला मारो काल में लला मारो हरे रो रही है पिया न तुम्हारो सजा के सजाई साथी अरे एक लाला मेरो बचाइए एक लाला मेरो बचाइए और दवा करोगे तो लाला बचाइए दवा करोगे तो लाला बचाइए अरे दीप मांग रही ठाड़ी जाई रहो आज रतन अरे मेरी ओए गोद काली जाई रहो राज रतन मेरो लाला जाई रहो रमा हाँ बोलो नहीं रामू, जितना तुम्हें दुख है उतना मुझे भी है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। ये मुझे पहला मौका मिला है, अगर इस मौके में मैं नहीं गया रामू, जब मैं मिस्टर गांधी के पास में गया था तो उन्होंने मुझसे कहा था अरे अम्बेडकर तुम वहाँ पर क्या करोगे जाकर, तुम वहाँ पर मत जाओ, मैं आपका समझौता खुद अकेले कर लूंगा। लेकिन मैं उसी समय समझ गया था काश मैं उस सम्मेलन में नहीं गया तो मेरे पास कोई हक अधिकार नहीं है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ। कविता गोपालपुर से 50 पे भिजवा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। मैं और मेरी समाज जी नहीं पा रही है, अच्छी से वजन को ग्रहण नहीं कर पा रही है, अच्छी जगह बैठ नहीं पा रही है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जाता है, ये मुझसे देखा नहीं जाता है रमा। भैया ने जैसे कहा साहब हमारा एक ही लाल, इससे बचा लो, क्या दवा करा लो, तो बाबा साहब ठाड़े थे, खड़े थे, आज आंखों में आंसू आगे जवाब दिया। सुनो रमा, बोलो हारे सुन रामा की हर बात को रोए गए थे बलदारी। हारे सुन रामा की बात को रोए गए थे बलदारी। अरे तन मन में दीन राग डाल ले रे, मुझे तन मन में दीन राग डाल ले रे, मत रो रामा प्यारी। खड़ी हो जाओ रमा, वैसे तो मेरे पास पैसा नहीं है रमा। मेरी रानी हम लंदन को जाएंगे, अरे हजारे गए तो करोड़ बीच में मारे जाएंगे। नहीं रमा, नहीं है। अब तो छोड़ रमा, सबका सदी में आगे कौन
बढ़ रहे हैं, हर काम को रमा मत सब आगे को बढ़ रहे हैं। आगे को बढ़ रहे हैं, सब आगे को बढ़ रहे हैं, थोड़े रमा और सब आगे को बढ़ रहे हैं। रामू, हाँ बोलो। मैं क्या करूं? मेरा समय हो रहा है, मुझे जाने दो। यहाँ तो मेरा सिर्फ एक ही बेटा बीमार पड़ा है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं उस सम्मेलन में नहीं गया रामू, हाँ तो करोड़ों करोड़ों बेटों की जान चली जाएगी, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ रामू। आज बाबा साहब जैसे आगे को बड़े, मैया जैसे अंदर जाती है और जैसे बच्चों को देखा है तो बच्चे ने दम तोड़ दिया है, यानी बच्चा खत्म हो गया। आज मैया ने आवाज लगाई कि साहब रुक जाओ, हमारा बच्चा खत्म हो गया है, साहब रुक जाओ। आज बाबा साहब ने जैसे सुना तो पीछे वापस हुए हैं। मेरा बेटा इस संसार को छोड़कर चला गया। इसे मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक साथ मेरे दो बेटे इस संसार को छोड़कर गए। कुछ समय बीता, एक मेरी बेटी इंदु इस संसार को छोड़कर चली गई। इस बेटे का मैंने नाम लंदन से रखा था राजरतन। कहीं मैं नहीं अगर राज करूंगा तो होने वाला बेटा मेरा कहीं ना कहीं राज करेगा। आज मेरा वो भी बेटा इस संसार को छोड़कर चला गया। रमा, हाँ स्वामी। मैं कैसे धीरज धरूं, कैसे इस लाल की वजह से आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीन बेटे एक बेटी संसार को छोड़कर चली गई। स्वामी मेरे पास पैसा न होने के कारण, मेरे पास पैसा न होने के कारण कहीं बेटी बेटा मुझे छोड़कर इस संसार को चले गए। सुनो रमा, हाँ बोलो सुनो। स्वामी। ललायो ठपोली सुनाई दे स्वामी बेटा, ललायो ठपोली सुनाई दे। काको गयो तू ललरे हमारे, ललायो ठपोली सुनाई दे। काको गयो तू ललरे हमारे। मैं इस बेटे के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर रहा था जब लंदन में पढ़ाई को कर रहा था। सारा देने वाला नहीं
कोई गई तीरथ पटवैया, कोई गई तीरथ पटवैया, तीरथ से पटवैया, तीरथ से